हेलो गाइस, दिस इज नेहा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अगर आप सूट पहनते हैं या कुर्ती पहनती हैं, कुछ इस टाइप के आउटफिट आप डे टू डे वियर में पहनते हैं या फिर आप किसी फंक्शन में पहनते हैं या किसी पार्टी में पहनते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप अभी तक वो मिस्टेक्स कर रहे हैं जो आपकी लुक को बिगाड़ सकती है या अभी तक बिगाड़ती हुई आई है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाली हूँ, कुछ ऐसे सीक्रेट बताने वाली हूँ। जब भी आप कोई कुर्ती पहनते हैं, सूट पहनते हैं, तो ये अप्लाई करने मतलब लाइक मस्ट है। अदरवाइज आपकी सूट का लुक बिगड़ सकता है, आपकी कुर्ती का लुक बिगड़ सकता है, तो आपकी सूट का कुर्ती का जो लुक है वो पूरी तरीके से ना स्पॉइल हो सकता है। एंड हमें उसे स्पॉइल नहीं करना है, तो वो कौन कौन सी गलतियां हम लोग करते हैं, सो ये वीडियो वही होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है फैब्रिक का। जब भी हम कुर्ती लेते हैं या फिर हम ऑनलाइन ले रहे हैं या फिर हम ऑफलाइन स्टिच करवा रहे हैं, तो हम जो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, सपोज आप कोई सूट सेट स्टिच करवा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम ना लाइनिंग उसमें अटैच नहीं करवाते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कुर्ती के लुक को इन्हेंस करने के लिए, किसी भी सूट के लुक को इन्हेंस करने के लिए। प्लस आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर पर जब आप लाइनिंग वाला सूट पहनते हैं तो उसका जो लुक है वो अलग आता है। आप खुद कंपैरिजन करके देखना कि आप एक बिना लाइनिंग वाला सूट जब आप पहनेंगे और जब आप विद लाइनिंग वाला जो सूट पहनेंगे, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है, मतलब मेजर डिफरेंस होता है। तो हम क्या करते हैं कि कुछ पैसे बचाने के चक्कर में लाइनिंग नहीं लगवाते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। तो हमें कि हमेशा ध्यान रखना है कि हम किसी भी फैब्रिक में अपने सूट को स्टिच करवा रहे हैं या फिर कुर्ती स्टिच करवा रहे हैं, तो लाइनिंग लगवाना मस्ट है। कुछ फैब्रिक होते हैं जो कि मोटे होती हैं, डेफिनेटली उनको हम अवॉइड कर सकते हैं, बट मोस्टली फैब्रिक्स में लाइनिंग लगवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। एंड लाइनिंग लगवाने के काफी सारे बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट है वो ये है कि आपके फिगर को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाता है, वेल मेंटेन तरीके से लगता है कि जब भी आप लाइनिंग वाला जो सूट पहनते हैं। एंड दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि बहुत सारे ऐसे फैब्रिक होते हैं जो चुभने वाले होते हैं, तो उसमें लाइनिंग लगाना मस्ट है, अदरवाइज आपको चुभेंगे भी और उतना ज्यादा कंफर्ट लेवल जो होगा आपका नहीं होगा। तो लाइनिंग लगवाना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि तो बॉडी में इचिंग ना हो, तो उसके लिए भी ना लाइनिंग लगवाना जरूरी हो जाता है। और तीसरा बेनिफिट इसका ये है कि जब भी आपने देखा होगा किसी विदाउट लाइनिंग वाले सूट में जो हुक वाला जो पोर्शन होता है या बटन वाला जो पोर्शन होता है, वो ना अलग दिखता है एंड वो इतना नीट एंड क्लीन नहीं दिखता है, और उसकी जो लाइफ होती है वो भी उतनी नहीं होती है। तो हमें क्या करना है, हमें लाइनिंग पे फोकस करना है। और लाइनिंग वाले जो आपने सूट देखे होंगे उसमें जो बटन्स होती हैं या फिर कोई भी हुक वाला पोर्शन होता है, वेल मेंटेन होता है और काफी ज्यादा अच्छा लगता है। एंड इस टाइप के जो सूट्स होते हैं, जो लाइनिंग वाले सूट होते हैं, इनकी लाइफ भी काफी ज्यादा होती है, तो हमें लाइनिंग पे फोकस करना चाहिए। तो सेकंड मिस्टेक हम क्या करते हैं, कुर्ती की लेंथ से रिलेटेड है। हम क्या करते हैं कि हम ऑफलाइन खरीद रहे हैं या फिर ऑनलाइन खरीद रहे हैं, हम ना उसकी लेंथ पे ध्यान नहीं देते हैं। लेंथ एक मेजर रोल प्ले करता है। जब भी आप ना शॉर्ट कुर्ती को पहनते हो तो आपकी ना हाइट भी कम दिखती है। हमारी जो प्रेफरेंस होनी चाहिए वो लॉन्ग कुर्ती होनी चाहिए। एटलीस्ट काफ लेंथ की कुर्ती आपको पहननी है, या फिर काफ लेंथ से आप ज्यादा भी पहन सकते हैं, बट उससे ऊपर यानी कि शॉर्ट कुर्ती आपको बिल्कुल भी नहीं पहननी है। जैसा कि मैंने बताया, उससे आपकी हाइट भी शॉर्ट दिखती है, इतना ज्यादा अट्रैक्टिव लुक भी नहीं आता है। एंड अगर आप उसकी साइड स्लिट को थोड़ा हाई रखोगी तो वो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। तो दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि अगर आपको टमी फैट है या फिर आपकी हिप्स जो है वो ब्रॉड है, तो ऐसी जो कुर्ती होगी यानी कि जो हाई स्लिट वाली कुर्ती होगी, उस एरिया को, उस पर्टिकुलर एरिया को कवर कर देगी। तो आपका जो टमी फैट भी विजिबल नहीं होगा, आपका जो हिप का एरिया है, जो ब्रॉड एरिया है, वो भी विजिबल नहीं होगा, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल। तो थर्ड नंबर पे आता है सॉलिड कुर्ता। तो आप अगर सॉलिड कलर की कुर्ती या कुर्ती में इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल काफी हद तक होगा, क्योंकि उसको हम डिफरेंटली स्टाइल कर सकते हैं। अगर आपको एम्ब्रॉयडरी वाली कुर्ती में जाना है तो आप चिकनकारी कुर्ती को खरीद सकते हैं, जिसमें व्हाइट एम्ब्रॉयडरी हो रखी होती है, काफी ज्यादा इन्हें बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। मल्टी कलर कुर्ती को बिल्कुल भी आपको नहीं खरीदना है, बिकॉज वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती है। आप एक कलर की कुर्ती ले सकते हैं, मीन सॉलिड कलर की कुर्ती ले सकते हैं, या फिर उसमें 2 कलर हो सकते हैं, वो ले सकते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। या फिर कोई प्रिंटेड कुर्ती है, प्रिंटेड अनारकली है, तो वो आप ले सकते हैं, वो भी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है, काफी ज्यादा इन है और काफी ज्यादा अच्छी भी लगती है। बट जिसमें गोटा लेसेस, हीरे मोती जो जड़े होती हैं, उनको आपको टोटली अवॉइड करना है। यस, कोई पार्टी या फंक्शन के लिए डेफिनेटली आप उस टाइप की कुर्ती को ट्राई कर सकते हैं, बट कैजुअली उनको पहनना लाइक बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा ऑप्शन नहीं है, तो उनको हमें टोटली अवॉइड करना है।
सो 4th नंबर पे आता है नेकलाइन। नेकलाइन चूज करते समय हमें वाइजली पिक करनी है नेकलाइन, बिकॉज होता क्या है कि समटाइम्स हम ना औरों की नेकलाइन को देखते हुए कि उसने ऐसी नेकलाइन का सूट पहन रखा है या उसने ऐसी नेकलाइन की कुर्ती पहन रखी है, मीन दूसरों को देखते हुए हम नेकलाइन अपने लिए स्टिच करवाते हैं, नेक उस पर्टिकुलर नेकलाइन की कुर्ती अपने लिए स्टिच करवाते हैं, जो कि अच्छा ऑप्शन नहीं है। आपको अपनी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से, बॉडी टाइप के हिसाब से नेकलाइन चूज करनी है। अगर आपने देखा होगा कि आप एक बेसिक से नेकलाइन को स्टिच करवाते हैं कुर्ती में, सूट में, और एक आप स्टिच करवाती हैं काफ़ी सारी कट वर्क वाली जो डिटेलिंग होती है, जिसमें जिसमें पर्ल डिटेलिंग होती है, काफ़ी सारे ऐसी क्रिस क्रॉस वाली जो डिटेलिंग होती है नेकलाइन में। सो खुद आप कंपैरिजन करके देखना कि जो बेसिक नेकलाइन है वो कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है उस नेकलाइन के कंपैरिजन में जो कट वर्क वाली जो नेकलाइन होती है, वो जो नेकलाइन है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। इनफैक्ट वो उस टाइप की जो नेकलाइन है वो काफ़ी चीप लुक देती है, एंड आजकल बिल्कुल भी ट्रेंडिंग नहीं है। आपको वही पर्टिकुलर नेकलाइन चूज करनी है जो कि ट्रेंड में है और जो कि बेसिक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो बेसिक नेकलाइन होती है वो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होती है, हमेशा उनका फैशन रहता है, और उनसे जो लुक आता है ना वो काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट आता है, बहुत ही एक रिच लुक आता है। राउंड नेक चूज कर सकते हैं, वी नेक चूज कर सकते हैं, सिंपली यू शेप की जो नेकलाइन होती है वो चूज कर सकते हैं। बट आजकल जो है वो सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड में है वो है वी नेकलाइन। उसमें भी आपको काफ़ी सारे वेरिएशन देखने को मिल जाएंगे, तो आप जो वी नेक है वो डेफिनेटली चूज कर सकती हैं, और बहुत ही सिंपल सोबर डिसेंट नेकलाइन लगती है। तो 5th नंबर पे आता है स्लीव्स। स्लीव्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसमें हम एक्चुअली मिस्टेक क्या करते हैं कि हम अगर बाय द वे स्लीवलेस जो कुर्ता है वो पहन रहे हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, स्लीवलेस कुछ यहाँ तक का जो स्लीवलेस होता है वो पहन लेते हैं, तो उससे एक्चुअली लुक आपका बिगड़ सकता है। बिकॉज अगर आपकी जो आर्म्स में फैट ज़्यादा है, तो उससे एक्चुअली क्या होगा कि जो यहाँ तक की जो स्लीवलेस कुर्ते होते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो उससे ना एक इल्यूजन क्रिएट होता है, तो आर्म्स आपके और हैवी दिखते हैं। तो वो हमें नहीं करना है। हम स्ट्रैपी जो कुर्ती होती है या स्ट्रैपी जो सूट होते हैं वो स्टिच करवा सकते हैं, या फिर यहाँ तक के जो स्लीवलेस होते हैं, यानी कि जो पतली वाली जो स्लीवलेस जो कुर्ती या सूट होते हैं उनको स्टिच करवा सकते हैं। बट यहाँ तक के मीन्स जो शोल्डर पे आती हैं उनको हमें स्टिच नहीं कर पाना है, उनको हमें नहीं पहनना है, बिकॉज उससे हमारे जो आर्म्स हैं वो भी ज़्यादा हैवी दिखते हैं और वो उतना ज़्यादा अच्छा लुक नहीं देती। तो आजकल जो ट्रेंड में है वो है जो स्ट्रैपी कुर्ती होती है वो, और या फिर आप जो इतनी ब्रॉड जो होती है स्लीवलेस जो कुर्ती या सूट होती है उनको ट्राई कर सकती हैं। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।